जय हिंद दोस्तों, मैं विश्राम सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद विश्राम सिंह में आपका स्वागत है। हम कल देख चुके थे भारतीय संविधान की जो विशेषताएं हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। लगातार 3 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, उसको आप लोग देखिए। उसके बाद ये चौथा वीडियो है संविधान का। तो हम एक एक करके कंटिन्यू इस वीडियो को करेंगे और पूरे सिलेबस को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे जो बीपीएससी के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और हर एक एग्ज़ाम में, चाहे केंद्र की एग्ज़ाम हो चाहे बिहार की एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो आइए हमारे भारतीय के जो अनुसूचियाँ हैं, भारतीय संविधान की जो अनुसूचियाँ यहाँ पर दिख रही है, हम इसके बारे में बात करेंगे। अगर हम मूल संविधान की बात करें तो पहले हम मूल संविधान तक देख लेंगे। अगर मूल संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान में केवल 8 अनुसूचियाँ थी जो ज़रूरत के हिसाब से समय के अनुसार समय बदलता गया और अनुसूचियाँ इसमें आकर जुड़ते गई। और वर्तमान में बात करें तो भारतीय संविधान में टोटल 12 अनुसूचियाँ हैं, जिसको हम आज पढ़ेंगे किसमें क्या है किसमें नहीं है। तो आइए हम बात करते हैं। अगर प्रथम अनुसूची की बात करें तो हमारे देश में ये बात करता है प्रथम अनुसूची हो, प्रथम संविधान का आर्टिकल हो या प्रथम भाग हो, ये तीनों में से कोई भी हो, सब में एक ही बात है कि भारत में कितने राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश, ये दो चीज़। तो अभी वर्तमान में हम बात करें तो प्रथम अनुसूची में 28 स्टेट और 8 केंद्र शासित प्रदेश, इनका वर्णन मिलता है हमारे भारत के प्रथम अनुसूची में। अगर हम दूसरी की बात करें कि दूसरी अनुसूची में क्या है, तो दूसरी अनुसूची में आप देखिए, हम बात करते हैं जितने भी पदाधिकारी हैं सुप्रीम कोर्ट के, जो चीफ जस्टिस हैं, राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, इनके सबका वेतन का जो विवरण है हमारे द्वितीय अनुसूची में मिलता है। वेतन एवं भत्ते, वेतन एवं भत्ते आप देख सकते हैं हमारे भारत के द्वितीय अनुसूची में वेतन और भत्ते की बात होती है। मान लीजिए आप इंडिया में कहीं नौकरी करने जा रहे हैं, ये प्रथम अनुसूची। अगर आपको कहीं नौकरी करना है तो आप पूरे इंडिया को भ्रमण करना पड़ेगा, आपको जहाँ अच्छा लगेगा वहीं कीजिएगा। तो प्रथम अनुसूची पूरे भारत, केंद्र शासित प्रदेश जो भी है, कहीं आपको अच्छा लगा तो आपको वेतन चाहिए, वेतन मिलेगा। द्वितीय अनुसूची जैसे ही थोड़ा आगे बढ़िएगा, जो फैक्ट्री आपको वेतन दे रही है तो आपसे शपथ भी कराएगी, कहीं आप भाग तो नहीं जाओगे। इसलिए तीसरी अनुसूची में शपथ ग्रहण की बात है। जो लोग यहाँ वेतन ले रहे हैं वो यहाँ शपथ करेंगे, शपथ लेंगे। तीसरी अनुसूची में, तीसरी अनुसूची में क्या है, शपथ है। वही अगर चौथी अनुसूची की बात करें तो आपको पता होगा हमारा संसद राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बना है। तो हम चौथी अनुसूची की बात करें तो चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का बंटवारा है। राज्यसभा में स्टेट और प्लस यूटी से कितने सदस्य आएंगे राज्यसभा में, उनका बंटवारा है कि चौथी अनुसूची में राज्यसभा से, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से कितने लोग आएंगे चुनकर राज्यसभा में, उनका वर्णन किया गया है भारत के चौथी अनुसूची में। पांचवी की बात करते हैं। अगर पांचवी की बात करते हैं तो अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रशासन। आपको बात करते हैं कि पूरे भारत में भारत के संविधान के 5वीं अनुसूची में जो है अनुसूचित जाति और जनजाति के अलग से प्रशासन की व्यवस्था की गई है। एससी एसटी के प्रशासन के लिए अलग से हमारे संविधान के अनुसूची में इनके लिए व्यवस्था की गई है। आप ये इसको VVI क्वेश्चन मान लीजिए, ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। वहीं छठी अनुसूची की बात करें तो छठी से 2 माइनस कर दीजिए, 4। ऐसा भारत में 4 स्टेट हैं जिनको छठी अनुसूची में जगह दी गई है, उनके प्रशासन की। AMTM, शॉर्ट ट्रिक से याद कीजिए, AMTM, असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, ये 4 ऐसे स्टेट हैं जो अनुसूचित जाति नहीं, जनजाति, ये 4 स्टेट के जो जनजाति है ना, जनजाति के प्रशासन के वर्णन है, प्रशासन के वर्णन है। आप याद रखिए AMTM, हमेशा याद रखिए
5वीं में SC/ST के लिए प्रशासन की अलग व्यवस्था है। 6ठी की बात करें तो AM/TM असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ये 4 स्टेट हैं जिनके जनजाति के प्रशासन के अलग से वर्णन मिलते हैं। वहीं 7वीं की बात करें, 7वीं तो आपको सूचियों का वर्णन मिलता है। सूची मीन्स आपको पता होगा कि भारत के संविधान में 3 सूचियाँ है, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। वहीं अगर संघ सूची की बात करें तो जो विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है उस पर नियम और कानून बनाने का अधिकार ओनली केंद्र सरकार को होती है। राज्य सूची की बात करें तो राज्यसभा में जो भी विषय हैं उन पर अधिकार हमारे राज्य सरकार की होती है। लेकिन वहीं अगर हम समवर्ती सूची की बात करें तो समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। अगर दोनों का विवाद का कारण रहा तो हमेशा आपको केंद्र सरकार की बात माननी पड़ेगी, ये बात लिखी गई है। तो 7वीं अनुसूची, राज्य सूची, केंद्र सूची, समवर्ती सूची, ये तीनों का वर्णन आपको मिलता है 7वीं अनुसूची में। आइए आगे थोड़ा नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 8वीं अनुसूची, आपको पता होना चाहिए कि मूल संविधान में केवल 14 भाषाएं थी। 14 भाषा मूल संविधान में हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में 22 भाषा हो गई है। तो अगर भाषा की बात करें तो 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषा है वर्तमान में, जो मूल संविधान में 14 थी, अभी वर्तमान में 22 भाषा है 8वीं अनुसूची में। ये मूल संविधान की बात हो गई, मूल संविधान में बात हो गई। और ये आप देख सकते हैं अब 4 अनुसूची हम ऐसे पढ़ेंगे जो संविधान के बनने के बाद जोड़ी गई है। 4 अनुसूची 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं, इसको पूरा फुल डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से एग्जाम हमेशा पूछता है और आगे भी पूछने का चांस बना रहता है, ये कभी भी पूछ सकता है। तो आइए हम बात करते हैं आपको कि कौन सा अनुसूची, बोर्ड को हम साफ कर लेते हैं। आइए, कहीं डस्टर रखा गया है, मिल नहीं रहा है, तो हम ऐसे हाथ से मिटा लेते हैं और फटाफट आपको हम एक टेबल के अनुसार आपको हम बताते हैं कि कौन सा अनुसूची है। ठीक है, तो आइए फटाफट आपको हम बताते हैं। 9वीं अनुसूची, 10वीं, 11वीं और 12वीं। ये हो गया, आपको टेबल बना दिया मैं, जो संविधान बनने के बाद इसको लागू किया गया था और जोड़ा भी गया था। अगर हम इसके संविधान संशोधन की बात करें तो भारत के संविधान में इसकी ज़रूरत की महसूस कब की गई, जब देश आज़ाद हो चुका है और आज़ाद होने के बाद में संविधान भी लागू हो चुका था, लेकिन भूमि के सुधार के लिए कुछ कार्य करने थे, जो दिक्कतें आ रही थी भूमि को सुधार करने के लिए, तो वहाँ पर हमारे प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा इसको 1951 में बदल दिया गया। तो हमारी 9वीं अनुसूची क्या है, भूमि सुधार किससे संबंधित, भूमि सुधार संबंधी 9वीं अनुसूची है, जो 1951 में प्रथम संविधान संशोधन के तहत इसको बदल दिया गया था। 10वीं अनुसूची की बात करें तो 10वीं अनुसूची जो 52 संशोधन था और 52 1985 में, इसको बोलते हैं 52वां संविधान संशोधन 1985 में दल बदल से संबंधित है 10वीं अनुसूची। इसकी ज़रूरत कब पड़ी थी, जब 1985 की दौर था, उस टाइम ज़्यादातर राजनीति छोटी छोटी पार्टियां आ रही थी राजनीति में, और कभी किस पार्टी में कभी किस पार्टी में कभी किस पार्टी में ये दल बदल कर रही थी, जो बड़े पार्टियों को बहुमत नहीं मिल पा रहे थे, सरकार अच्छी से चल नहीं पा रही थी, तो इसके ज़रूरत पड़ी और 1985 में संविधान को बदल दिया गया और दल बदल नियम कानून लागू कर दिया गया और 10वीं अनुसूची में भर्ती कर दिया गया। 11वीं की बात करें तो ये 73वां संविधान संशोधन है। आपको पता होगा ये कभी कभी किताब में 1992 से 1923 के बीच में दिया गया है। इसका मीनिंग ये है कि 1992 में संसद में इस बिल को पारित किया गया हमारे पंचायत के लिए और 93 में लागू कर दिया गया। इसका मीनिंग यही है, 73वां संविधान संशोधन पंचायत के लिए, पंचायत में कैसे काम करना है कैसे नहीं करना है, कौन कौन से विषय पे काम करना है कौन कौन से विषय पे काम नहीं करना है,
अगर इसकी बात करें विषय के लिए तो 29 विषय थी जो पंचायत में काम करना है, साफ सफाई नाली के लिए से लेकर हर जगह। तो 73वां संविधान संशोधन 1992 में पंचायत से संबंधित है 11वीं अनुसूची। हम 12वीं की बात कर ले तो ये 74वां संविधान संशोधन है, आपको दिख रहा होगा बोर्ड पर 74वां संविधान संशोधन, और ये भी 1992 से 93 है और नगर पालिका से संबंधित है, जो शहर में नगर पालिका होते हैं ना उससे संबंधित है। पंचायत की बात करें तो ये देहात से संबंधित है, स्थानीय जो स्वशासन होते हैं उससे संबंधित है। अगर जो बड़े नगर निगम हैं जैसे पटना हो गया, आरा हो गया, तो वहाँ नगर पालिका रहते हैं। तो 1992 में बिल पारित किया गया और 93 में लागू कर दिया गया। अगर इसके विषय की बात करें कि कितने विषय पर इसमें कार्य करने थे तो इसमें 18 विषय थे जिस पर हमको कार्य करने थे और 18 विषय में बताए थे। तो कभी हम उस विषय का भी चर्चा करेंगे किसी वीडियो में। अभी तो 29 विषय इसमें, 18 इसमें, तो ज़्यादा हो जाएंगे। तो अभी आप देख लीजिए। अब हम डायरेक्ट एक बार बता देते हैं कि प्रथम अनुसूची 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश। दूसरा, अगर आपको नौकरी करना है तो वेतन भी मिलेगा, दूसरा में वेतन। अगर तीसरा की बात करें, जब आप वेतन ले रहे हैं तो शपथ भी लेना पड़ेगा। हम भी शपथ लिए थे, आपको भी लेना पड़ेगा। हम आज भी वेतन लेते हैं और उस टाइम भी शपथ लिए थे, आपको भी लेना है। चौथी में बात करें तो राज्यसभा में केंद्र शासित प्रदेश स्टेट से कितने सदस्य आएंगे उनके लिए व्यवस्था की गई। पाँचवीं की बात करें तो हमारे देश में अनुसूचित जाति जनजाति के अलग से प्रशासन की व्यवस्था है। छठी की बात करें तो AMTM ट्रिक है आपके लिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 स्टेट की है जो प्रशासन की बात करता है जनजाति में। 7वीं सूची राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची। 8वीं की बात करें तो भाषा, इतना आसान है याद करना, एक बार आप ट्राई करके देखिएगा, आपको भी याद हो जाएगा, जो वर्तमान में 22 भाषा है। 9वीं की बात करें तो 9वीं से लेकर आपको 12वीं तक मैंने बता दिया कि प्रथम संविधान संशोधन 1951 में इसको लागू किया गया था और भूमि सुधार से संबंधित ये इसमें बातें हैं। अभी भी इसकी बात करें तो 284 इसमें आ गए हैं। ये संविधान में जब सुप्रीम कोर्ट में इनको बोला गया था, इनकी ज़रूरत इसलिए पड़ी कि इसमें कोई भी अगर विषय डाल दीजिए तो न्यायालय में बात जो नहीं है, न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता था। लेकिन अभी हाल ही के सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्ट के अनुसार इसको भी न्यायालय में चुनौती दिया जा सकता है। 10वीं 52वां संविधान संशोधन 1985 दल बदल से संबंधित, और 11वीं 73वां पंचायत से संबंधित जिसमें 29 विषय है, इसको आप हमेशा याद रखिए। 12वीं में नगर पालिका, 18 विषय 74वां संविधान संशोधन। तो इतना कन्फर्म है, आपको इतना बता दिया। आपको याद रखना है कौन कौन से अनुसूचियाँ है। सवाल डायरेक्ट सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि शिक्षा ही सभी को मात दे सकती है। चाहे सुंदरता हो, चाहे किसी की जवानी हो, अगर आपके पास सुंदरता है तो आप सब कुछ को मात दे सकते हैं। यही एक आपका हथियार है। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मैं विश्राम सिंह। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए और आगे सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए।